पानीपत को मिली एक और बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया को जीटी रोड से जोड़ने वाले फ्लाईओवर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि इससे शहरी और ग्रामीण लोगों की आवाजाही बेहतर होगी और इस फ्लाईओवर का नाम अटल पुल होगा। सुनहरा ये अवसर, भले उस डिमांड को जो आप लोगों ने की थी 2015 में जब इस इलाके में आया था, इस पुल की डिमांड की गई थी, घोषणा हुई थी 10 साल के बाद सही, लेकिन आज उसको पूरा कर रहे हैं और उसका आज भूमि पूजन करके और इस काम को शुरू कराया जा रहा है। ये फ्लाईओवर जो अंबाला की रेलवे लाइन है, दिल्ली अंबाला, और साथ में जो पानीपत से जींद की रेलवे लाइन, उन दोनों रेलवे लाइन के ऊपर से पुल बन करके और इधर के लोगों को जीटी रोड के साथ जोड़ना, ये एक पहलू है। लेकिन इस ओर बहुत बड़ा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, असंध से यहाँ तक, इसराना से यहाँ तक, वो सबके सब एक दूसरे रोड के साथ इधर जुड़ जाएंगे, क्योंकि पहले अकेला असंध रोड था जो सारे क्षेत्रों को जोड़ता था। अब असंध रोड के साथ साथ एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये भी असंध रोड 2 ही हो जाएगा और सबको बहुत सरलता से जीटी रोड पर पानीपत के अंदर शामिल होने का, उसमें एंटर करने का अच्छा रास्ता मिल जाएगा। पानीपत के बाद केंद्रीय मंत्री करनाल पहुंचे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्होंने अटल जी से जुड़े 2 किस्सों को बताने के साथ ही अटल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। जब देश पर आपातकालीन का समय था, सब तरफ आपको पता है कि किस प्रकार से सरकार का शिकंजा उस समय लोकतंत्र पर, मीडिया पर, बोलने की जो आज़ादी है उस पर, सब लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल दिया था। 5 साल के बजाय 6 साल का शासन कर दिया था। उस बीच में शायद उस समय की देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को गलतफहमी हो गई कि अब तो सब वर्चस्व मेरा ही है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और कोई प्रेशर भी रहा होगा। अचानक उन्होंने आपातकाल की घोषणा की समाप्ति कर दी। समाप्ति की तो चुनाव अभी हुआ नहीं था। रामलीला मैदान में बड़ी सभा बुलाई गई, हम भी उस सभा के प्रत्यक्षदर्शी थे। उस समय उतना एक्टिव तो मैं नहीं था। उस समय जयप्रकाश जी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, देश के बड़े बड़े नेता सब एकत्र हुए। तो सरकार ने लोग वहां ना जाएं, उसको रोकने के लिए सब तरफ लोगों को रोकने के लिए अवरोधन पैदा कर दिए। फिर भी लोग जा रहे थे। तो शाम के समय उन्होंने टेलीविजन के ऊपर एक फिल्म थी, उस समय आई, आप लोग हंसेंगे कि मुझे उसका पता है, वो फिल्म थी बॉबी फिल्म चलवाई और ये कह करके घोषणा करके कि अब लोग जो है ना बॉबी फिल्म देखने के बैठ जाएंगे और वहां नहीं जाएंगे। तो वहां पता लगा, मंच बताया गया कि देखो, एक तरफ ये भाषण चल रहा है, एक तरफ सरकार ने बॉबी फिल्म चला रखी है। आपको यहाँ रहना तो यहाँ रहो, वहां घर जाके देखना तो वहां जाके बैठो। एक व्यक्ति वहां से हिला नहीं कि नहीं, हमको तो अटल जी को सुन के जाना है। अटल जी रात के 11 बजे जाके बोले और इसके बाद इतनी भीड़ वहां रही। अटल जी का जो व्यक्तित्व कला थी, वो कला अपने आप इतनी मार्वलेस थी कि लोग उनको सुनने के लिए दूर दूर से पिन ड्रॉप साइलेंस करके सुनते थे। बहरहाल, देश आज जहां गुड गवर्नेंस डे मना रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अटल जी की स्मृतियों को याद कर कांग्रेस के शासन में हुए आपातकाल को लेकर भी कहा कि कैसे आपातकाल में कांग्रेस ने लोकतंत्र पर शिकंजा कसा था और बोलने की आजादी पर भी रोक लगा दी थी। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज और करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।